हर महीने जब भी आपकी सैलरी आती है, आप खुद को ये प्रॉमिस करते हो कि मैं आज से सेविंग स्टार्ट करूँगा, मैं आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। आप जो भी फाइनेंशियल गोल सेट करते हो खुद के लिए, क्या वो अचीव करते हो आप? आई डोंट थिंक सो। बट घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू सेट योर फाइनेंशियल गोल्स एंड हाउ टू अचीव देम एज वेल। क्योंकि सिर्फ गोल सेट करने से ही हम अमीर नहीं बन जाएंगे, गोल्स को अचीव भी करना है। ज़्यादातर लोग जो गोल सेट करते हैं वो मोस्टली 1 महीना या 3 महीने वो फॉलो करते हैं, उसे अचीव करने का ट्राई करते हैं एंड देन दे गिव अप। फिर वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ ही देता हूँ मैं, आई जस्ट इग्नोर इट। एंड इट्स नॉट बिकॉज यू लैक डिसिप्लिन और यू आर बैड विथ मनी। वो रीज़न नहीं है। रीज़न है जिस तरीके से आप अपने गोल सेट करते हो, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल गोल्स सेट कैसे करें एंड अचीव भी कैसे करें। बहुत सारे लोग जब 50% ऑफ देखते हैं कहीं पर भी, फिर वो अपने गोल्स के बारे में भूल जाते हैं। उन्हें बस वो चीज़ चाहिए बिकॉज इट्स 50% ऑफ, नॉट बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द गोल। आप मुझे एक बात क्लियरली बताना, आप में से कितने लोगों ने ये कहा है कि आई वॉन्ट मोर मनी, मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू बिल्ड वेल्थ। मोस्ट ऑफ यू हैव सेड दैट, राइट? And that is fine, that is a good goal, but where are the specifics? Specifics ही नहीं है ना कुछ। आपने बस एक लाइन बोल दी, I want to be rich, I want to start investing, but ये गोल नहीं है, ये एक डायरेक्शनलेस गोल है। Right now, if you are between the age of 20 and 35, it is the most crucial time of your life. The decisions you make will set you up for the rest of your life. So आप जो भी डिसीजन लोगे वो ध्यान से लेना, जो भी आप गोल सेट करोगे वो ध्यान से करना। एंड सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, ये बस अर्ली गोल सेट करके नहीं होगा। बहुत सारे लोग गोल्स अर्ली भी सेट कर लेते हैं बट वो फॉलो नहीं कर पाते, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। स्टार्टिंग अर्ली इज़ गुड। आप 21-23 एज में आप फाइनेंशियल गोल सेट करते हो और उन्हें अचीव करने के लिए आप ट्रैक में भी रहते हो, बट डू यू एक्चुअली अचीव देम? आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने अपने फाइनेंशियल्स का ध्यान नहीं रखा, अगर आप 20 से 35 के एज में हो और आपने फाइनेंशियल्स का ध्यान नहीं रखा, देन बाय द एज यू आर 60 आपके पास ज़्यादा कुछ सेविंग्स नहीं होंगे। आपको आपकी लाइफ के बारे में भी सोचना है, आपको आपकी फैमिली के बारे में भी सोचना है। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, यू विल लूज ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यू विल बी स्ट्रेस्ड अबाउट मेडिकल emergencies of your elderly parents. You will be stressed about buying a home, buying a car, and you will be stressed about your marriage, about your kids' education. You will feel that you are not financially ready. ये बहुत सारे लोगों को फील होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई एम नॉट फाइनेंशियली रेडी। इस चीज़ का कारण है not setting good financial goals. In the back of your mind, you will always feel some anxiety about not being financially confident, about not being able to achieve your financial goals. Money is not just about buying stuff. ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते सिर्फ, बट मनी गिव्स यू एक्चुअल फ्रीडम। हाउ डज मनी गिव यू फ्रीडम? बाय गिविंग यू ऑप्शंस। जब आपके पास पैसे होंगे, यू विल हैव ऑप्शंस, यू विल हैव सिक्योरिटी एंड दैट विल लीड टू फ्रीडम। अब हम कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू सेट एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। फर्स्ट ट्रैप इज द वेग गोल सिंड्रोम। आप खुद को ये तो बोलते हो आई वॉन्ट टू बी रिच, अपने गोल सेट कर लिया, आई विल बिकम रिच, आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आई वॉन्ट टू बिल्ड वेल्थ। ये सब वेग गोल्स है। इस गोल में कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं। इट इज़ जस्ट अ सेंटेंस and you confuse it with a goal. I want to be financially free, but what is the amount of being financially free? 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore, what is the amount? और कब तक आप अचीव करोगे? ये आपने बताया नहीं, ये आपने सेट ही नहीं किया, बस बोल दिया I want to be financially free. Without specifics, your brain has nothing to lock on to. Second trap is the sacrifice mindset. आपको ये लगता है कि मैं सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करूँगा एंड देन आई विल बी एबल टू अचीव माई फाइनेंशियल गोल्स, बट वैसे आप नहीं कर पाते। आप खुद को ही बेवकूफ़ बनाते हो जब आप सब चीज़ें सेक्रीफाइस करके सिर्फ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हो। आप बाहर खाना खाने नहीं जाते, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते, वेकेशन पे नहीं जाते, आप अच्छे कपड़े नहीं खरीदते, आपको वॉच या शूज़ खरीदने अच्छे तो नहीं खरीदते। आप बोलते हो मैं सेक्रीफाइस करूँगा, आई विल ओनली फोकस ऑन माई फाइनेंशियल गोल्स। बट यही एक रीज़न है आप रिबेल करते हो अपने ही गोल्स के खिलाफ।
Our brain needs reward, our body needs reward, our mind needs reward. We need joy, we need happiness. आप सब कुछ सेक्रीफाइस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप थोड़ा सैड से रहते हो, थोड़ा डिप्रेसिंग से रहते हो. Why is that? Because you are sacrificing everything. You are sacrificing the joys and happiness of life. And by making these sacrifices, you won't be able to achieve your goal because you will only be sad and depressed. इसके वजह से ही आपको आपके फाइनेंशियल गोल पनिशमेंट की तरह लगते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज द लोन वुल्फ स्ट्रेटेजी. सबको लगता है आई एम अ लोन वुल्फ, सब कुछ मैं ही करूँगा, मैं एक अकेला इंसान ही काफ़ी हूँ. सबको ये लगता है, बट दैट इज कम्प्लीटली अनट्रू. You are just fooling yourself. It is good to have a lot of willpower, a lot of motivation, a lot of discipline. It's a good thing. But lone wolf strategy काम नहीं करती. आपको एक accountability partner चाहिए. आपको आपके फैमिली, फ्रेंड्स, इनको बताना है कि मेरे ये सब गोल्स है और मैं ये सब अचीव करना चाहता हूँ. So help me achieve these goals. Remind me about these goals when I'm wasting my money. That is why you need accountability partner. और lone wolf strategy काम नहीं करती. You will only struggle in silence and then you will give up. यही है कहानी सबकी. सब अकेले में स्ट्रगल करते हैं and then they give up and are not able to achieve their financial goals. But the exciting part is it is fixable. आप ये सब चीज़ें फिक्स कर सकते हो. अब फिक्स कैसे करनी है, सोल्यूशन क्या है, अभी हम देखते हैं. द सोल्यूशन इज स्मार्टर फ्रेमवर्क. आपने स्मार्ट गोल्स तो सुना होगा, मैं ऐड कर रहा हूँ ER, स्मार्टर फ्रेमवर्क, स्मार्टर गोल्स. ध्यान से सुनना. S, your goals need to be specific. I want to be rich. This is a vague goal, जैसे हमने कुछ सेकंड पहले डिस्कस किया था. But I will accumulate 5 lakh in my emergency fund by the end of this year. ये एक स्पेसिफिक गोल है. मैंने इमरजेंसी फंड पे भी वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल इन्वेस्ट, जो कि एक वेग गोल है, यू मस्ट से आई विल इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ इन इक्विटी म्यूचुअल फंड. दिस इज अ स्पेसिफिक गोल. ना कि आई विल जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग, आई विल बी एन इन्वेस्टर, आई कैन इन्वेस्ट एंड आई विल इन्वेस्ट. ये सब वेग गोल्स है. यू मस्ट बी स्पेसिफिक. डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको वेग गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स में? नाउ यू हैव सम डायरेक्शन. आगे देखते हैं. M, मेजरेबल. यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ योर गोल्स. अगर आपका गोल है 5 लाख इन 18 मंथ्स, दैट्स रफली 27,800 पर मंथ. क्या आप इसका ट्रैक रख सकते हो? एब्सोल्युटली यू कैन. आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, आपके गोल्स में कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए, वे गोल्स नहीं होने चाहिए. मेजरेबल गोल्स गिव यू फीडबैक ताकि आप जल्दी से जल्दी एडजस्टमेंट कर सको. नेक्स्ट इज A, अचीवेबल. बहुत सारे लोग खुद के लिए अनअचीवेबल गोल्स, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं. अगर आपकी सैलरी 40,000 है और आप बोलते हो मैं 30,000 सेव करूँगा, ऐसा नहीं होता. दैट इज एन अनरियलिस्टिक गोल, अनअचीवेबल गोल्स, एंड यू आर सेटिंग अप योर सेल्फ फॉर फेलियर एंड नॉट सक्सेस. सो बी रियलिस्टिक, मेक योर गोल्स अचीवेबल. आपने कहा आपकी सैलरी 40,000 है, आप उसमें से 5,000 या 8,000 सेव कर सकते हो. दैट इज एन अचीवेबल गोल, आप वो कर सकते हो. और जब ये अमाउंट सेव करना आसान हो जाएगा, देन लेवल अप, तो और थोड़े पैसे बढ़ाओ. नेक्स्ट इज R, रेलेवेंट. योर गोल नीड्स टू बी रेलेवेंट टू यू, नॉट टू द सोसाइटी, नॉट टू योर पेरेंट्स, नॉट टू योर फ्रेंड्स, बट इट शुड बी रेलेवेंट टू यू. ऐसे गोल सेट करने हैं जो अचीव करने के लिए आपको खुशी मिलेगी, ना कि पूरी दुनिया को. दुनिया को दिखाने के लिए गोल्स अचीव नहीं करने, खुद को खुश करने के लिए गोल्स अचीव करने हैं, और वैसे ही गोल्स सेट भी करने हैं. योर गोल्स शुड बी रेलेवेंट टू यू. नेक्स्ट इज T, टाइम बाउंड. एवरी गोल नीड्स अ डेडलाइन. एक दिन, सम डे इज नॉट अ डेडलाइन. सेट अ मंथ, सेट अ डेट एज योर डेडलाइन. December 2027, January 2029, December 2030. ऐसे गोल सेट करो which are time bound. If they are not time bound, then those are vague goals. Next is E, emotional. The secret sauce to achieving a goal is to attach some emotion to it. आपको बस ये नहीं कहना कि मुझे 30 लाख चाहिए डाउन पेमेंट के लिए, मुझे घर खरीदना है. You have not attached any emotion to it. But अगर आप ये कहोगे that I will save money to achieve my goal of having my own home, living in my own home with my parents, with my family, with my kids, that is how you attach an emotion to your goal. Can you feel the difference when you attach an emotion to your goal? So आपके जो भी goals है, attach an emotion to it. Next is R, review. आपको आपके गोल रिव्यू करने हैं. एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या एवरी 6 मंथ्स एक डेट सेट करो, एक टाइम सेट करो. इन दैट टाइम
You will keep track of your goal and then you will review your goal as well. क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, कहाँ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ये आपको पता चलेगा when you keep track and review your goals. This is not about beating up yourself. This is about course correction. And everybody needs course correction. Life changes, situation changes. Everybody needs some course correction. अब आपको पता तो चल गया कि स्मार्टर गोल्स आपको सेट करने हैं. Now the next section is about implementation. मैं आपको 4 implementation rules बताऊंगा. First is automate everything. ये आपने बहुत बार सुना होगा पर फिर भी आप नहीं करते. You must automate everything. आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं. जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आएगी उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आपको ये सिस्टम सेट करना है कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से म्यूचुअल फंड में पैसे चले जाएंगे. दैट इज़ हाउ यू ऑटोमेट. आपने इमरजेंसी फंड बनाने का डिसाइड किया है. एवरी टाइम सैलरी आती है नेक्स्ट डे इतने अमाउंट मेरे सैलरी अकाउंट में से इमरजेंसी फंड के अकाउंट में चले जाएंगे. यू विल ऑटोमेट इट. जो भी आपका नंबर है, जितने भी पैसे आपने डिसाइड किए हैं वो आप ऑटोमेट करोगे, ना कि अपने मोटिवेशन या मेमोरी पे भरोसा करोगे कि जब मन करेगा, जब मोटिवेट हो जाऊंगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तब इमरजेंसी फंड में पैसे डालूंगा. नो, यू मस्ट ऑटोमेट एवरीथिंग. यूज टेक्नोलॉजी. कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है हमारे पास. वी आर सो फॉर्चुनेट. सो वाई डोंट यू ऑटोमेट इट, वाई डोंट यू यूज इट. नेक्स्ट इज 24 आवर रूल. ये रूल मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ. व्हाट डज दिस रूल से? आप जो भी इम्पल्स बाय करने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स से आपको सेल दिखा और आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ खरीद लेता हूँ. नो, यू विल वेट. यू वोंट बाय इट. यू विल वेट फॉर 24 आवर्स. और आपको एक अमाउंट सेट करनी है. फॉर एग्जाम्पल 1500 या 2000 एक अमाउंट सेट करो. इसके ऊपर जो भी मैं खरीदना चाहता हूँ एज एन इम्पल्स बाय, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आई विल वेट 24 आवर्स बिफोर बाइंग. आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने पैसे बच रहे हैं सिर्फ एक ये रूल यूज़ करने से. बिकॉज यू हैव वेटेड 24 आवर्स. यू हैव नॉट लेट योर इम्पल्सेस टेक कंट्रोल ऑफ यू एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर हैविंग सम डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज विजिबल ट्रैकिंग. इसका क्या मतलब है? आपने जो भी गोल सेट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं हर महीने 3000 अपने इमरजेंसी फंड में डालूंगा टिल December 2027 टू बिल्ड माई इमरजेंसी फंड फॉर दिस अमाउंट. जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया होगा वो, ठीक है. आपने ये गोल डिसाइड किया, आपको ये विजिबल रखना है. आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर रखो ये गोल, या फिर एक फ़ोटो फ्रेम बना लो अपने दीवार पे रखो, या जो नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स जो होते हैं, वो आप अपने पीसी या लैपटॉप पे लगा दो जहाँ पे आपका ध्यान जाएगा. ठीक है. जो भी आपका गोल है, जो भी आपने सेट किया है, मेक इट विजिबल. आपके आंखों के सामने दिखना चाहिए वो. देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल. आंखों के सामने रहेगा, यू वोंट फॉरगेट इट. You will always think about that goal and then eventually you will achieve that goal. Next rule जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. आप अपने फैमिली मेम्बर, सिबलिंग, आपके फ्रेंड, किसी को बताओ कि आपने गोल क्या सेट कर रखा है एंड मेक श्योर दैट दे रिमाइंड यू ऑफ दैट गोल एवरी वीक और एवरी मंथ. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर विल हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल. जब भी आप कुछ खरीदने जाओगे, यहाँ वहाँ शॉपिंग करने चले जाओगे आपके फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, मेक श्योर दैट दे रिमाइंड यू, ये फालतू का खर्चा मत करना. यू हैव टोल्ड मी दैट इमरजेंसी फंड के लिए पैसे सेव करना है, इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट में पैसे डालने हैं. मेक श्योर दैट दे रिमाइंड यू ऑफ योर फाइनेंशियल गोल. दैट इज़ हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वर्क्स. एंड हियर इज समथिंग आई विल टेल यू. आपको आपके गोल्स के बारे में एक्साइटेड होना है, ना कि सैड और डिप्रेस होना है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, यहाँ वहाँ कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला. ठीक है. दैट इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग. आप ऐसे अचीव नहीं कर पाओगे आपके गोल्स. थोड़ा एंथुजियाज्म होना चाहिए, थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए. जब भी आप आपका कोई गोल हिट करो, अचीव करो कोई भी गोल, देन गो आउट एंड सेलिब्रेट. डिनर पे चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले जाओ. सेलिब्रेट योर विंस. आप जब भी जीतोगे, कोई गोल अचीव करोगे, देन सेलिब्रेट. अब सेलिब्रेशन के नाम पे बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करने. ठीक है. सेलिब्रेशन भी एक लिमिट में होना चाहिए, बट ऑलवेज सेलिब्रेट व्हेन यू अचीव योर गोल. मेक योर लाइफ अ बिट इंटरेस्टिंग. क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत ही पेनफुल काम है, ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है. I have to suffer, I have to sacrifice. But you are only making up that in your mind. आप आपके माइंड में फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए पेन से रिलेट कर रहे हो. इंस्टेड आई एम टेलिंग यू सेलिब्रेट, मेक इट प्लेजरेबल. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें बता तो दी, बट मेरी सैलरी बहुत कम है. मैं 20,000, 25,000, 30,000 कमाता हूँ. मुझसे सेविंग्स नहीं हो पाते, मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते, सैलरी बहुत कम है. आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया गोल बताता हूँ.
Your first goal should be, I will increase my income from 25,000 to 45,000 or 50,000 by the end of this year by upskilling myself with this specific skill, and I will do it in 12 months, 18 months, 24 months, जो भी आपने डिसाइड किया है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक गोल है, टाइम बाउंड गोल है, रेलेवेंट गोल है। ठीक है, सो अगर आपकी सैलरी कम है, योर फर्स्ट गोल शुड बी टू इंक्रीज योर सैलरी, टू अपस्किल योर सेल्फ। ये मत सोचते हुए बैठना कि मेरी सैलरी कम है, मैं ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, सो मैं छोड़ देता हूँ। ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, कुछ सीखा नहीं, कुछ नॉलेज नहीं गेन किया, बस एंटरटेनमेंट हो गया और वीडियो क्लोज करके बैठ गए। नो, योर फर्स्ट गोल शुड बी टू इंक्रीज योर इनकम, एंड देन इवेंचुअली जब आपकी इनकम बढ़ेगी, देन स्टार्ट अप्लाइंग एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट यू। सेव करो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, बजटिंग करो, इंश्योरेंस लो, इंक्रीज योर इनकम, इंक्रीज योर सैलरी, देन स्टार्ट डूइंग इट। तो आप ये मत एक्सक्यूज़ देना कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ज़रूर होगा, सैलरी इंक्रीज करो, अपस्किल योर सेल्फ। एंड मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ माइंडसेट से रिलेटेड। इट इज़ अबाउट आइडेंटिटी शिफ्टिंग। ये आप एक एफर्मेशन की तरह बोल सकते हो, ठीक है, या फिर एक खुद को नज दे सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू बिकम वेल्दी, यू टेल योरसेल्फ आई एम समवन हु बिल्ड्स वेल्थ, आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम अ पर्सन हु मैनेजेस माई मनी वाइजली। आप ऐसे अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करो। आप एक बार ट्राई तो करके देखो, फिर आपको पता चलेगा हाउ इफेक्टिव दिस इज। व्हेन यू डू अफर्मेशंस, व्हेन यू टेल योरसेल्फ दैट आई एम समवन हु बिल्ड्स वेल्थ, I am someone who manages my money wisely. Okay, that was it for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and you gain a lot of information, a lot of knowledge from this video. But सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने पूरा वीडियो देखा है, then please make sure that you take action as well. जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना है, you must actually take action and achieve your goals. Make your goals smarter. जो भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बताई है, यूज़ करो। जो भी माइंडसेट से रिलेटेड मैंने बताया, वो यूज़ करो। टेक एक्शन। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और आप क्या इम्प्रूव कर रहे हो। एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू मस्ट बिकम फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट। बाय।